गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सेल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या है एंड व्हाई इट्स ऑकर ओनली इन अ एनिमल सेल। ये सिर्फ एनिमल सेल में ही क्यों होता है। तो व्हाट इज द इंडोसाइटोसिस। भाई सेल के अंदर कोई भी चीज अंदर की तरफ आना यानी सेल के अंदर आ जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंडोसाइटोसिस। लिसन इट अगेन। कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड हो या फिर वो आपका गैसियस हो या फिर वो आपका सॉलिड हो, अगर वो सेल के अंदर एंट्री कर रहा है तो इस एंट्री वाले प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, और ये दो तरह का होता है, एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है हम लोग का फैगोसाइटोसिस। ठीक है, देखो पिनोसाइटोसिस, पानी को हम लोग पीते हैं ना, दैट मीन्स हम लोग इसका एक ट्रिक रखेंगे कि पिनोसाइटोसिस यानी किसी भी लिक्विड का सेल के अंदर जाना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम लोग कह देंगे कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को सेल के अंदर फेंक देना, यानी कि कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर है वो अगर सेल के अंदर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी वो अंदर आ पा रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो होता है ना, वो बहुत छोटा सा एरिया लेगा अंदर आने के लिए, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होगा लिक्विड का जो कि सेल के अंदर एंट्री लेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस। और जब कोई बड़ा सा सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर एंट्री लेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई इट्स पॉसिबल ओनली इन एनिमल सेल। क्योंकि एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को अपने अंदर आने देगा। ठीक है, इसके बाहर में यानी कि इसका जो आउटर सराउंडिंग होता है वो सेल वॉल का बना हुआ नहीं होता है, इसलिए ओनली इट इज पॉसिबल इन अ एनिमल सेल। क्योंकि एनिमल सेल जो होता है वो आपका सेल मेम्ब्रेन से, जो कि एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, उससे मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखा जाए, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है ना, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है, सेल के अंदर जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ही सेल के बाहर भी होगा। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा तो ना तो सेल के अंदर कोई चीज जाएगा और ना ही सेल से बाहर जाएगा, यानी कि कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड ना सेल के अंदर जाएगा ना सेल से बाहर जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो अगर बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0.9% Na जो होता है हम लोग का NaCl का सॉल्यूशन, अगर हम लोग का उससे भी ज्यादा हो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो हम लोग का बाहर का जो सराउंडिंग्स है वो कैसा हो जाएगा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, और जो हम लोग का सेल के अंदर का है वो आपका लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो जब डाइल्यूटेड हो जाएगा और बाहर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम लोग का क्या होगा, जो भी लिक्विड होगा वो सेल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें अगर हम किसी सेल को पुट कर रहे हैं जो सेल डाइल्यूटेड है, यानी उसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है बाहर के सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो वो आपका हो जाएगा हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, अगर हम लोग किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हम लोग का लिक्विड है सेल के अंदर वो आपका बाहर की तरफ निकल जाता है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है ना, जब हम लोग मैंगो पिकल बनाते हैं तो हम लोग मैंगो को पुट करते हैं NaCl सॉल्यूशन में। ठीक है, NaCl में हम लोग पुट करते हैं, जो हम लोग का साधारण नमक घर पर होता है। तो क्या होता है कि जो हम लोग का मैंगो पिकल है, यानी जो मैंगो है उसके अंदर का जो सेल सेप है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, बहुत सारा लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है और सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को यानी इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। चलो अब हाइपोटोनिक की बात की जाए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो होता है उसमें सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो आपका कैसा होगा, बहुत ज्यादा, यानी कि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और बाहर का जो सराउंडिंग्स है वो डाइल्यूटेड होगा। ठीक है, तो प्रोसेस यहाँ उल्टा होगा, यानी कि जो डाइल्यूटेड है वो आपका सेल के अंदर एंट्री लेगा, तब क्या होगा, मेरा सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा।
ठीक है। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक, यानी कि जो डाइल्यूटेड हो बाहर की तरफ और सेल के अंदर जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। तो इसमें सेल हम लोग का स्वेल करता है यानी बड़ा होता है। हाइपरटोनिक में हम लोग का श्रिंक कर रहा था और हाइपोटोनिक में हम लोग का स्वेल कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे लेंगे, जैसे रेजिन्स वगैरह को अगर हम लोग वाटर में पुट करते हैं तो मेरा रेजिन्स क्या होता है, वो स्वेल कर जाता है। तो इसका ये एक एग्जाम्पल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो आपका कैसा होगा, ओव्यूल शेप का हो सकता है या फिर वो आपका स्फेरिकल हो सकता है और वो बहुत ही बड़ा होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन साइड द सेल एंड मोस्टली इट इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल। यानी कि सेल के अंदर मिलने वाला सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल है वो कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। तो हम लोग जानते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और ये आपका मोस्टली सेंटर में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियोइड की अगर बात करें तो ये एक रीजन है और इसमें जो है वो आपका न्यूक्लिक एसिड सिर्फ कंटेन करता है इसके पास, यानी कि जो हम लोग का न्यूक्लियोइड है उसके पास सिर्फ एक ही सर्कुलर क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और न्यूक्लियोइड जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द डीएनए। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये है हम लोग का डीएनए और मोस्टली ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। इसका काम क्या है, तो ये जीन्स कंटेन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो एक सेल से, यानी कि एक सेल नहीं एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में, यानी कि जो हमारे ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं उसमें ये उस सारे इंफॉर्मेशन को पुट करता है जो हम लोग में होते हैं, जैसे आइज का कलर, हेयर का कलर, ये सारे जो इंफॉर्मेशन हैं वो ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द RER एंड SER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, प्रेजेंस ऑफ जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर आता है और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वो स्टिक करता है, चिपक जाता है, वो हो जाता है हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी कि इट कंटेन राइबोसोम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट कंटेन। सेकेंड नंबर है, देखो जो हम लोग का राइबोसोम्स है जो न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा, तो न्यूक्लियस में हम लोग का राइबोसोम्स जो है वो क्रिएट हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां प्रेजेंट है तो वो बाहर निकलेगा और स्टिक कर जाएगा। यानी कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के नजदीक होता है वो बनता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो उसके पीछे रहता है यानी कि जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक रहता है वो बनता है हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने का, और जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम होता है लिपिड सिंथेसाइज करने का। व्हाट इज अ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखो ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, दिस प्रोसेस इज डन बाय या अदरवाइज इट इज कंप्लीटेड बाय विद द हेल्प ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उनके हेल्प से अगर हमारे नए सेल का यानी कि सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, नए सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है जहां पर लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो मेन जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं यानी कि प्रोटीन और लिपिड्स से मिल करके, और अगर नए मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिक्टियोसोम्स एंड गोल्गी एपरेटस। तो बहुत सिंपल से इसका आंसर होगा हमारा, डिक्टियोसोम्स इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल and it is smaller in size but they behaves like a Golgi apparatus। वो Golgi apparatus जैसा काम करेगा लेकिन साइज में बहुत स्मॉल होगा और प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। और Golgi apparatus जो पैकिंग डिस्पैचिंग का काम करता है सेल के अंदर यानी कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, वो हो गया हमारा Golgi apparatus। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ पेरोक्सिसोम्स। देखो पेरोक्सिसोम्स क्या होता है, इट्स अ ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटा सा जो हमारा पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। इसका मेन फंक्शनिंग होता है डिटॉक्सिफाई करना, यानी कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देना। नेक्स्ट उसका फंक्शन है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर देना। ये सब उसके फंक्शंस हैं।